एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज योर प्रियंका मैम और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। वो ये है और ये वीडियो होने वाली है बेसिकली बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपका एक स्कूल ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट आता है। जिसने ये नहीं देखा है कि स्कूल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसके सेमेस्टर्स का क्या सिनेरियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए गए हैं, वहां से आपको पूरा सिलेबस और एवरीथिंग डिटेल जो आपके काम की जरूरत है वो मिल जाएगी। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो स्कूल ऑब्जर्वेशन बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है कि आपको तकरीबन एक महीने की मतलब उसमें डेज दिए हैं, पर्टिकुलर कितने डेज के हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी होती है किसी स्कूल में। जब आपका थर्ड सेमेस्टर हो जाता है इन द सेंस कि रनिंग में होता है, यानी कि आपके एग्जाम से पहले आपका एक ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे जिसमें आपको स्कूल की इंटर्नशिप तो होती ही होती है, जिसमें आपके टीचर्स आपको किसी स्कूल में लेके जाते हैं एंड वहां आपसे ट्रेनिंग करवाते हैं और आपको बारीक चीजें सिखाते हैं कि भाई जो टीचिंग में इंपॉर्टेंट होती है, कैसे खड़े होना है, कैसे बुक होल्ड करनी है। जैसे मैं एक चीज दिखाऊंगी आपको कि अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो आपका लिटरेचर इन द सेंस कि अगर आप हिंदी इंग्लिश या कुछ भी रीड कर रहे हैं तो आपका जो स्टाइल होता है वो समथिंग ऐसे होना चाहिए। थोड़ी बुक बड़ी है बट लाइक दैट होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके, क्योंकि यही चीजें आपके प्रैक्टिकल में काम आती है। जब एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेता है, यानी कि अभी जो प्रैक्टिकल अभी मोस्टली जगह हुए भी नहीं है, काफी जगह तो वो भी होने वाले हैं, जुलाई से आई के स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी, उसके लिए भी एक टिप मैं देना चाहूंगी कि भाई जो अपना जो सबसे बेस्ट आपका लेसन प्लान है वो प्रिपेयर कीजिए और वही जाके बिल्कुल मस्त छा जाइए। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपका ऑलरेडी, क्योंकि देखो जो चीज हमें आती है ना उस पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम उस पर अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और सामने वाला चाहे तो उससे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। तो दरअसल अब बात करते हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन की, जो बेसिकली ये वीडियो का टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल ऑब्जर्वेशन की जो फाइल होती है, यानी कि जो आपको किसी, जब स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, किसी स्कूल को ऑब्जर्व करना। तो जो स्कूल आपने लिया होता है अपनी ट्रेनिंग के बाद का, यानी कि जहां आप स्कूल में ऑब्जर्वेशन करने गए होते हैं, आप ऑलरेडी वहां पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि आपने वहां अपनी सर्विस दी होती है, अराउंड 1 मंथ होता है आई गेस। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको सिनेरियो से मिल जाएगा कि किसमें कितने वीक्स का क्या किस सिनेरियो है। सो उसमें आपको स्कूल जाके लाइक उनका जो डेली रूटीन होता है, एक तरीके से असेंबली हो गई, क्लास एक्टिविटी हो गई, वहाँ का टाइम टेबल क्या है, वहाँ का आपका जितना भी प्रेयर्स होती हैं या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, गेम्स हो रहे हैं, और उनका अकेडमिक सेशन क्या है, और जो भी आपकी छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं क्लास की वो क्या है, वो सब आपको सीखना होता है। एंड वो सारी डिटेल्स आपको एक फाइल में लिखनी होती है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपने वहाँ क्या सीखा है और उनका स्कूल का सिनेरियो क्या है। जैसे मेरे पास अभी एक फाइल है, इसमें स्कूल ऑब्जर्वेशन की लाइक जो डिटेल होती है कि किस तरीके से एक फाइल बनाई जाती है वो है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी इसके बाद से, जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी वीडियोस आपकी हेल्प करती होंगी एंड जल्दी ही चैनल पर सीटेट का कोर्स भी अवेलेबल होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई आजकल नोटिफिकेशन तो धड़ल्ले से आ रहे हैं कि एग्जैक्टली कब डेट आने वाली है, कब इसका क्या आने वाला है और सिलेबस पैटर्न क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के माइंड में एंड ऑफकोर्स वो होने लाजमी है अगर मैं बोलूँ तो कुछ दिनों में सब चीज क्लियर होने वाली है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए एंड बीएड 4th सेमेस्टर के नोट्स भी आपको चैनल पे जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई है एंड यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो चैनल में इनरोल होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्लेलिस्ट आपके हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। एंड तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइल कैसे बनाई जाती है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सीधा सीखते हैं कि स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइल कैसे बनाई जाती है और बहुत ही आसान तरीकों से। सो बेसिकली जो फाइल होगी ये हिंदी मोड में है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में है। लैंग्वेज का कोई दायरा नहीं होता एग्जाम में, बाइलिंगुअल होता है। आप चाहे तो हिंदी में बनाना चाहते हैं तो आप चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। जो मेरे पास अभी फाइल है वो हिंदी में है, आप उसी को ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे वो फाइल है और आप उसको कैसे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सो फ्रंट पेज में आ जाता है आपका कॉलेज का नेम, जो भी आपका कॉलेज का नेम और आपका स्कूल नेम होता है। फिर आता है आपको स्कूल कॉलेज की तरफ से ना इस तरीके का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको लाइक साइन करवाना होता है अपने जहाँ से भी आपने टीचिंग की होती है, और आपके स्कूल का नाम होता है। और ये होता है आपका इंडेक्स, स्कूल का डिज़ाइन कैसा है, वहाँ की असेंबली, नेशनल एंथम, टीचर्स,
डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हो गया आपका, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट का कैसा है, टाइम टेबल क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 7 नोट करा है, तो आप कोई सी भी क्लास का नोट कर सकते हैं पर्टिकुलर। रजिस्टर मेंटेनेंस कैसा है, मिड डे मील क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल का है तो यहाँ पे एक मिड डे मील मेंशन है। अगर प्राइवेट स्कूल का होता है तो उसमें मिड डे मील नहीं होता है। फीस रसीद कैसी है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, आपकी लैब्स हो गई, प्रयोगशाला या जितनी भी आपके जिस स्कूल से आप कर रहे हैं वहाँ की लैब्स का आप लिखेंगे। स्कॉलरशिप क्या होगी, देखो स्कॉलरशिप आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स मिलती है जो अब ऑनलाइन हो गई, पहले इसका ऑफलाइन फॉर्म होते थे, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं और आपका रिजल्ट क्या सिनेरियो है एंड आपका निष्कर्ष कंक्लूजन, आपने लाइक यहाँ क्या सीखा आप अपने ऊपर उस तरीके से लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट वही है जो आपको मैंने बताया था, ये कॉलेज की साइट से प्रोवाइड होता है, जिसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि आपने 1 महीने की इंटर्नशिप की है इस कॉलेज से इस डेट से, और उसमें उस स्कूल के प्रिंसिपल का साइन होता है और मुहर होती है। तो पहला है स्कूल का आकार, तो स्कूल का आकार आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा, उनका आकार कैसे है और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। तो ये हो गया आपके स्कूल का आकार का। नेक्स्ट आता है आपकी असेंबली, यानी कि असेंबली में क्या क्या डिटेल्स हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी प्रेयर्स होती हैं, आप उस स्कूल की प्रेयर लिख सकते हैं, चाहे वहाँ जितनी भी प्रेयर्स होती हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्रतिज्ञा यानी कि जो प्लेज आप लोग लेते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इंडिया इज माई कंट्री, जो भी प्लेज होती है, और जो हिंदी में होती है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आता है थॉट्स, यानी कि जो मॉर्निंग असेंबली की प्रोसेस होती है, तो ये जितने भी थॉट्स हैं आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, 10-12 लिख सकते हैं, जितने आपका मन कर रहा हो। फिर आती है असेंबली, यानी कि जैसे कहीं कहीं जगह 2 प्रेयर्स भी हो जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स दी हैं। यहाँ पे असेंबली का सिनेरियो दिया है कि कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे क्लास लगती है। जीके क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं जो क्लास में वहाँ पे स्कूल में पूछे गए हों। फिर टॉपिक हो गया, यानी कि जो एक तरीके से मॉर्निंग असेंबली आप लोगों ने जब अपने स्कूल टाइम पे देखा होगा ना, सुबह सुबह असेंबली में जो होता है थॉट्स आते हैं, जीके क्वेश्चंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं इस तरीके से। तो ये टॉपिक हो गया। नेशनल एंथम हो गया आपका उसके बाद, यानी कि पूरी एक तरीके से प्रोसेस हो गई जैसे भी आपका असेंबली स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे स्कूल में, यानी जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स और वहाँ के पियोन्स वगैरह का क्या है उसके बारे में लिखना होता है, कितने टीचर्स हैं, कितने पियोन्स हैं। डिफरेंट जो आपका सिलेबस चल रहा है, पाठ्यक्रम, जैसे जिस स्कूल का जितने तक होगा, जैसे ये 6 से 8 तक के क्या विषय है, 9 से 10 तक के 11-12 विज्ञान कला, ये जो डिफरेंट चल रहा होता है आपके स्कूल में, यानी कि अलग अलग जो स्ट्रीम्स होती हैं। अब है टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, बेसिकली किसके प्रति, स्कूल के प्रति हो गया, यानी बच्चों के प्रति हो गया, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर कैसा है स्कूल के प्रति, यानी कि जैसे टीचर्स का वैसे ही स्टूडेंट्स का भी लिखा जाता है। फिर आता है आपका टाइम टेबल, जैसे मैंने ये क्लास 7 के हिसाब से नोट करा था, यानी कि कब स्टार्ट होती है क्लास, कब असेंबली इनकी स्टार्ट होती है। फिर वादन मतलब होता है पीरियड, यानी कि जो फर्स्ट लेसन होता है आपका, जैसे ये टाइम टेबल है 7th क्लास का, वैसे डिफरेंट क्लासेस का टाइम टेबल आप नोट कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास चूज़ कर लीजिए। फिर आता है रजिस्टर मेंटेनेंस, यानी कि जहाँ पे आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो आपको इस तरीके से लिखना होता है। एंड देन ये आपका लाइक एक स्टूडेंट की जैसे क्लास का होता है ना, क्लास में बच्चों की ऐसे वो चलती है अटेंडेंस, तो आप इसका एक पेज बना सकते हैं। फिर आता है मिड डे मील, कि मिड डे मील के क्या मानक होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी दी जाती है, इस हिसाब से खाना जो मिड डे मील का स्कीम होता है, मेन्यू होता है, वो होता है। फीस रसीद कैसी आ गई देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट यहाँ पे फीस रसीद आ गई, किस तरीके से फीस रसीद दी जाती है। यहाँ पे आपके साइन वगैरह जो भी होते हैं जैसे फीस रसीद में होते ही हैं। लाइब्रेरी हो गई, लैब्स हो गई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लैब्स, कंप्यूटर लैब होती हैं। बच्चों का मूल्यांकन, यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट ले सकते हैं, इस तरीके से उसके बारे में लिख लिया, रिजल्ट्स की क्या क्या होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, कितनी बार होते हैं, कितने क्या क्या होते हैं, डिटेल्स। और किसी भी स्टूडेंट का आप एक रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट आउट करके निकाल सकते लिख सकते हैं, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं।
ये जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप लिख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप का है जो बेसिकली अब ऑनलाइन वगैरह होती है, क्या कौन कौन सी स्कॉलरशिप आती है स्टूडेंट्स के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। निष्कर्ष बेसिकली कि आपने उस कॉलेज से या स्कूल से क्या सीखा, आपको कैसा लगा, वो सब आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट फाइल स्कूल ऑब्जर्वेशन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्कूल ऑब्जर्वेशन क्या है।